नमस्कार, मैं सचिन शिवराण द जेनेसिस इंस्टीट्यूट रोहतक का डायरेक्टर आज सभी के सामने मैं जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने यहाँ पे आया। सबसे पहले एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान का फ्यूचर तय करती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम वास्तव में एजुकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को या सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर मैं आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो आज का एजुकेशन सिस्टम एक रेस कोर्स बन चुका है जिसमें स्टूडेंट हैं वो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए भाग रहे हैं बिना यह सोचे कि इसका एंड क्या होगा। और यह बात मैं किसी एक दो स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यह बात पूरी जनरेशन की है। आज का स्टूडेंट ही तो कल का भविष्य है और आज के स्टूडेंट की ऐसी कंडीशन देख के हम अपने भविष्य का आइडिया लगा सकते हैं कि कल कैसा रहेगा। लेकिन एक सवाल अब मेरा आप सभी से है, क्या हम जो लाइफ में पढ़ रहे हैं वो सच में हमारी लाइफ को बेटर बना रहा है या वो सिर्फ एग्जाम पास करने का एक तरीका भर है। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, एजुकेशन का मतलब है सोचने की ताकत देना। लेकिन आज का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो सभी बच्चों को एक ही पैटर्न में डालने की कोशिश करता है। हम सब ने कभी ना कभी सुना है अच्छा पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आज दुनिया सिर्फ मार्क्स से चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आज ज्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में इन स्किल्स एजुकेशन को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और सबसे दुख वाली बात, सबसे जो अलार्मिंग बात मुझे लगती है वो यह है कि जो एजुकेशन सबके लिए राइट होना चाहिए था वो आज एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। लोग उसको सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, उसको मोरल ड्यूटी पे नहीं काउंट करते। अगर मैं आज की बात करूं तो आज जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं या जो इंस्टीट्यूट हैं वो रट्टा मशीन बन चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म कीजिए। बच्चे सीख पाते हैं या नहीं ये बाद की बात है, पहले हमारी मोरल ड्यूटी बताई जाती है कि पहले ना सिलेबस को कंप्लीट करो। मैं अगर बारीकी से आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूं तो मुझे मोस्टली 3 कमियां दिखती हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल कमी, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम बुक्स में पढ़ते हैं वो रियलिटी लाइफ में कहाँ एक्सप्लेन करें, कहाँ लगाए, हमें पता ही नहीं चलता। जिन टीचर्स ने हमें फोर्सली पढ़ाया था कि न्यूटन्स लॉज याद कर लो, काम आएंगे, एग्जाम से मार्क्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता ही नहीं है वो रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करें। सेकंड, प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी। आज जितनी भी एजुकेशन है टोटली थ्योरेटिकल ज्यादा कंपोनेंट्स है, प्रैक्टिकल्स को वैलिडेट ही नहीं करते हैं। थ्योरी में रट लीजिए, समझा दिया, न्यूमेरिकल्स निकलवा दिए, प्रैक्टिकली कैसे होगी वो, किसी बच्चे को आइडिया ही नहीं होता उसको। तो यह भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो नंबर 2 पे आती है वो कमी। और जो तीसरी कमी है, वन मॉडल फिट टू ऑल, यानी सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाना। अब सोच के देखिए कि हमारी 5 उंगली हैं हाथ की, वो एक समान होती है? ऑब्वियस सी बात है, आंसर है ना कि सभी स्टूडेंट एक जैसे मॉडल से कैसे पढ़ सकते हैं। कोई स्टूडेंट विजुअल करके देखता है, कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस से ज्यादा सीखता है, कोई स्टूडेंट एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, सभी को एक ही जगह पे एक ही पैटर्न में ढालने की कोशिश करता है। और जो बच्चा अच्छे से रट नहीं पाता उसको हम डिस्करेज करने लगते हैं कि आप नहीं कर सकते। हो सकता है वो किसी और फील्ड में बेटर हो, जरूरी थोड़ी ना कि एक एजुकेशन की लाइन में वो बेटर नहीं है तो कहीं बेटर ही नहीं है। मैं डेली बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, सभी के मुझसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं अपने बच्चों के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन सबका जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वो यह है कि मैं अपने बच्चे को फ्यूचर को कैसे सिक्योर करूं, मैं कहाँ पे एडमिशन कराऊं या मैं कहाँ पे जाऊं, क्या एजुकेट करूं ताकि मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर की टेंशन ना रहे। ये बात सबकी कॉमन रहती है, क्वेश्चंस बेशक अलग अलग हों लेकिन ये बात सभी की कॉमन है। अब या तो पेरेंट्स के पास टाइम कम रहता है या वो आके इतने एजुकेशन सिस्टम को समझ नहीं पाते, या ये सारा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो पाता है कि वो गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। और लास्ट में करते क्या है, एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के पीछे चल देते हैं, ना उसके बारे में पता करते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करके और वो चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी इंस्टीट्यूट का, बट और वहां पे जाके लाख, 2 लाख, 3 लाख अपनी फीस पे करते हैं। आफ्टर दैट होता क्या है बच्चे के साथ, जरा वो भी देखते। अब इंस्टीट्यूट में टोटल मान लीजिए 200 बच्चे हैं और टॉप के बच्चे उठाते हैं। अब जो पेरेंट्स ने बच्चा है दिया वो इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, उसकी एजुकेशन यहाँ पे है, और इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं वो यहाँ से उठाते हैं बेस को, यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से अपवर्ड। अब ये जो बीच का गैप है ये बच्चा फिल नहीं कर पाता कई बार, तो बच्चा क्या करता है, डाउनवर्ड, और एजुकेशन क्या करती है, अपग्रेड। और ये जो बैरियर है, जो गैप है वो बढ़ता जाता है, इसको फिल नहीं होता।
लास्ट में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलता, बच्चे का पढ़ाई से रुझान हट जाता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे की भी जो दिक्कत है, जो गैप है, क्या किसी ने वो फिल करने की ट्राई किया? वही तो दिक्कत होगी ये चीजें। अगर कोई उस गैप को फिल करता है, क्या बच्चा वो साथ साथ नहीं चलता? बिल्कुल चलने की कोशिश करता। किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता अच्छे से पढ़ना? तो इस बात का पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स गलत हैं, पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक है, वो अपनी एबिलिटी से ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, वो खुद के कंफर्ट के लिए चीजें नहीं खरीद रहे, बल्कि जो चीजें बच्चे के लिए चाहिए उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपनी जगह पे समझना चाहिए कि नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे भागिए। जो आपके बच्चे के हित में होगा, आपके भी हित में होगा। कई बार 1 लाख की फीस वो कम नहीं कर पाती जो 50,000 फीस कर देती है। मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, वरना बातें बहुत हैं आपसे करने के लिए, लेकिन अभी जुड़े हैं आपसे, आगे मिलते रहेंगे जल्दी ही। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, द जेनेसिस इंस्टीट्यूट का जो एजुकेशनल कंटेंट है वो जल्दी ही यूट्यूब पे आपके साथ शेयर होगा, तो हमसे जुड़े रहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऊपर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में।